हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है प्रस्तुतिकरण की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्रेजेंटेशन। संदेश की प्रकृति एवं इसका प्रस्तुतिकरण इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुतिकरण के समय यदि दोनों पक्षों का दृष्टिकोण सामने रखा जाए तो कुछ दशाओं में प्रभावशीलता बढ़ जाती है और कुछ दशाओं में केवल प्रस्तुतकर्ता का दृष्टिकोण ही सामने रखने से काम चल जाता है। ऐसे में मिलर और कैम्पबेल ने अपने अध्ययन में पाया कि दो दृष्टिकोणों के बीच में जो समय की लंबाई होती है उनका प्रस्तुतिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है श्रोतागण, द ऑडियंस। आत्म प्रतिष्ठा का तत्व श्रोताओं को एक दृष्टिकोण की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण होता है। श्रोताओं की व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रस्तुतिकरण को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। श्रोताओं के हाव भाव, उनकी ध्वनियाँ और प्रस्तुतकर्ताओं से उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रोताओं पर प्रस्तुतिकरण का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुतिकरण में तदनुरूप सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपेलियंस, अनुगामिता। अनुगामिता उस समय अधिक होती है जब श्रोता प्रस्तुतकर्ता की ओर आकर्षित होता है। यदि श्रोता प्रस्तुतकर्ता को पसंद नहीं करते हैं तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑबिडियंस, आज्ञा पालन। हमारे समाज में आज्ञा पालन का विशेष महत्व रहा है। आज्ञा पालन उस व्यक्ति की होती है जो दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति दिखा सकता है। यदि आज्ञा पालन नहीं किया जाता है तो सजा भी मिलती है। प्रस्तुतिकरण के समय यदि श्रोता कनिष्ठ पदाधिकारी है तो वह संदेश को आज्ञा समझकर ही ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तो उन्हें प्रभावित करने के लिए प्रस्तुतकर्ता को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट है मुख के भाव एवं धोखा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड द डिसेंट। अनेक श्रोता उन संवेगों को प्रदर्शित करते हैं जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनको छुपा लेते हैं। जो वे अनुभव कर रहे हैं मुख का कपट या धोखा कहा जा सकता है। नेता, राजनीति में चिकित्सक रोगी के समक्ष ऐसे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण करते समय प्रस्तुतकर्ता प्राय उनके सही भाव नहीं पढ़ पाता और उनका प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होता है। प्रस्तुतकर्ता का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ द प्रेजेंटर। प्रस्तुतिकर्ता का व्यक्तित्व उसके प्रस्तुतिकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि श्रोता उसके व्यक्तित्व से प्रभावित है तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है और यदि प्रस्तुतकर्ता के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं है तो सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना क्षीण हो जाती है। वॉइस, प्रस्तुतकर्ता का प्रभाव प्रस्तुतिकरण पर बहुत ही पड़ता है। कक्ष के प्रारूप के अनुसार आवाज़ में तेजी, आवश्यकता अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव, आवाज़ की ऊंचाई में उचित परिवर्तन, आवाज़ की गति नियंत्रित रखना, किसी भी शब्द विशेष पर अधिक या कम बल देना आदि प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाती है। यदि इनमें उचित तालमेल न हो तो प्रस्तुतिकरण निष्प्रभावी हो जाता है। भाषा का अवरोध, भाषा संबंधी अवरोध यदि अधिक है तो प्रस्तुतिकरण निष्प्रभावी हो जाता है। यदि अवरोध कम है तो उसी अनुपात में प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता जाएगा। शब्दोच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। प्रस्तुतिकरण के समय शब्दों के उच्चारण की शुद्धता प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा उच्चारण की अशुद्धता को प्रभावहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आसन, पॉस्चर। प्रस्तुतकर्ता के खड़े होने, बैठने, झुकने का ढंग भी प्रस्तुतिकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए हमें एक समान स्थिति में बहुत जल्दी स्थिति बदलने पर प्रस्तुतिकरण प्रभावहीन होता जाता है। इसके विपरीत यदि आसन स्थिति का आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग किया जाए तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। अंग मुद्रा, जेस्चर। प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुतकर्ता की विभिन्न अंग मुद्राएं प्रस्तुतिकरण को प्रभावी या प्रभावहीन बना सकती है। आवाज़ में परिवर्तन के साथ यदि अंग मुद्रा में भी उचित परिवर्तन हो तो श्रोताओं पर उसका उचित प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि स्थानीय विशेषताओं के कारण अंग मुद्रा का अर्थ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक अवरोध, कॉग्निटिव बैरियर्स। प्रस्तुतकर्ता एवं श्रोताओं की भावनाएं, पूर्वाग्रह, अनुभव, अहम दृष्टिकोण एवं व्यवहार जितने एक दूसरे के प्रति अनुकूल होते हैं उतना ही प्रस्तुतिकरण प्रभावी होगा। इसके विपरीत स्थिति होने पर प्रस्तुतिकरण प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट है श्रवण। श्रवण प्रक्रिया यह प्रभावी है तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी होगा। यदि श्रवण यानी सुनने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं चल रही है तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं होगा। फिर है मैकेनिकल डिवाइस, यांत्रिक उपकरण। प्रस्तुतिकरण के काम में आने वाले उपकरण यदि ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। यदि इन उपकरणों में खराबी आ जाती है तो प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली नहीं होगा। प्रस्तुतिकरण के सहायक उपकरणों में कंप्यूटर, माइक, ट्यूबलाइट, प्रोजेक्टर, एलसीडी तथा अन्य उपकरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट,
यदि प्रस्तुतकर्ता बहुत अधिक इधर उधर घूमता है तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं होता है। यदि वह आवश्यकता अनुसार ही अपनी चाल को नियंत्रित रखता है तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। प्राय ध्यानाकर्षण के लिए, हेजिटेशन से फ्री रहने के लिए, प्रस्तुतिकरण का अगला बिंदु सोचने के लिए तथा श्रोताओं का प्रभाव बढ़ाने के लिए चहलकदमी की जाती है। मंचीय वाद विवाद, स्टेज डिस्कशन। यदि प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं के बीच प्रस्तुतिकरण को लेकर वाद विवाद अधिक हो जाता है तो ये एक अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं होगा और यह वाद विवाद शंका समाधान की एक सीमा तक ही रहना चाहिए। प्रस्तुतिकरण तभी प्रभावशाली होगा। थैंक यू।